बोलता मैं साडा धुआं गेड़े ही देई जांदा। स्मॉग का इशू है जिससे अल्टीमेटली नुकसान इंसानी जानों का हो रहा है। इस पे कुछ सीरियस एफर्ट्स की ज़रूरत है, इस पे बैठ के काम करने की ज़रूरत है। पंजाब उधर का हो या पंजाब इधर का हो, दोनों पंजाबियों का दिल इकट्ठा धड़कता है। स्मॉग उस तरफ हो या स्मॉग इस तरफ हो, इंसान उधर भी बसता है, इंसान इधर भी बसता है। इस तरह आपकी चीफ मिनिस्टर स्मॉग के इशू को एड्रेस करने के लिए कमिटेड है, जिस तरीके से आपकी हुकूमत काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ भी ऐसा काम हो। लोग अपने रोज़गार पे नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। सो ये हर आने वाले साल ये बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, स्मोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पंजाब भर में फैल गया है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कहा जा रहा था कि हम पड़ोस में जो हमारी दूसरी तरफ पंजाब है भारत का, उनके वज़ीर आला को ख़त लिखेंगे, लेकिन उनके वज़ीर आला की तरफ से ख़त लिखने से पहले ही एक जवाब आ गया। वो जवाब बड़ा मुज़हिका खेज़ है। हम दूसरी तरफ बात करते हैं जनाब सरदार साहब से और इनसे जानते हैं कि ये कैसे देखते हैं उनके वज़ीर आला का बयान। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी जी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बात ये है कि इस वक्त ये जो स्मॉग है, ये आपका चीफ सीएम ने खुद बड़ा अच्छी बात की कि ये लाइन नहीं देखता, ये डिवाइड नहीं देखता, ये बॉर्डर्स नहीं देखता। स्मॉग उस तरफ हो या स्मॉग इस तरफ हो, इंसान उधर भी बसता है, इंसान इधर भी बसता है। आपको पता है कि इस वक्त हमारा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन चल रहा है। आज अभी मैं यहाँ पे आने से पहले तकरीबन 2700 हमारे जो भारतीय सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, उनको मैंने रिसीव किया है। वो ननकाना साहब चले गए हैं, मैं भी अभी पहुँच रहा हूँ ननकाना साहब। वो कहते हैं कि जिस तरह आपकी चीफ मिनिस्टर स्मॉग के इशू को एड्रेस करने के लिए कमिटेड है, जिस तरीके से आपकी हुकूमत काम कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ भी ऐसा काम हो। मुझे नहीं पता भगवंत मान साहब ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों कर दी, हालांकि वो सीएम है, एक सूबे के सीएम है, और सीएम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। आपको लोग वोट दे के असम्बली के अंदर भेजते हैं। हर टाइम शायद इस तरह का नहीं होता, बट मुझे नहीं पता वो किस मूड में थे, किस हवाले से उन्होंने बात की। हमारे पास तो उतना क्लिप आया है, पर जो भी है, मैं सीएम से भी रिक्वेस्ट करूँगा, भगवंत मान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी हुकूमत इस वक्त कमिटेड है कि हम ये जो स्मॉग का इशू है जिससे अल्टीमेटली नुकसान इंसानी जानों का हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं, लोग अपने रोज़गार पे नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। सो ये हर आने वाले साल ये बढ़ता जा रहा है। इस पे कुछ सीरियस एफर्ट्स की ज़रूरत है, इस पे बैठ के काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम कहते हैं कि पावर्टी हमारा दोनों का मुश्तरका मसला है, हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो बिलो द पावर्टी लाइन रहती है, हमें मिलकर इसका खिलाफ, और दोनों तरफ ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो इसी तरीके से ये जो स्मॉग है, ये स्मॉग आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो अगर हम इस पे आज कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते, आप देख रहे हैं कि हमारी सीनियर मिनिस्टर दिन रात इस पर काम कर रही हैं, स्ट्रेटजीज बना रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। बट स्टिल जितना बड़ा ये इशू है, क्योंकि जब उस तरफ से आएगा तो स्मॉग बढ़ जाएगा, हवा का रुख उस तरफ होएगा तो शायद उस तरफ बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारी तरफ से भी जा सकता है, ये दोनों तरफ है। हम ये कह के सिर्फ वहाँ से आ रही है, हमारी तरफ से भी जा सकता है। तो इसलिए दोनों तरफ से सीरियस एफर्ट करने की ज़रूरत है। देखना ये होगा कि हमने पंजाब उधर का हो या पंजाब इधर का हो, दोनों पंजाबियों का दिल इकट्ठा धड़कता है। दोनों पंजाबी अपनी धरती के साथ प्यार करते हैं, दोनों पंजाबी अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं। तो फिर जब हम अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं तो फिर माँ के लिए हमें काम करना होगा। बल्कि उस तरफ तो चढ़दा पंजाब और लैंदा पंजाब की इस्तेलाह यूज़ की जाती है। पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब की भी इस्तेलाह नहीं वो यूज़ करते, वो चढ़दा और लैंदा। तो सरदार साहब, मुझे ये बताएं कि जो वज़ीर आला साहिबा ख़त लिखने का सोच रही हैं, उसका मतन क्या होगा, उसमें क्या हम उनसे मांगने जा रहे हैं या क्या हम उन्हें पेशकश करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो अभी जब बात उसमें पहुँचे, अभी तो सीएम साहबा ने सर्टनली जो कंसर्न मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर हमारी मरीम औरंगज़ेब साहबा, बैठ के इस पर फिर देखेंगे हमने किस किस्म के कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे बैठ के म्यूचुअल काम हो सकता है। और देखें, अब फसल अगर उधर बाकियाँ जलाई जाती हैं तो धुआं इधर भी आ रहा है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि हमने किस तरीके से म्यूचुअली एग्री करना है कि वो उधर से अपना वो स्ट्रेटजी बनाए, लाहेअमल तरतीब दें, हम बैठ के अपनी स्ट्रेटजी बनाए, लाहेअमल तरतीब दें। क्योंकि अगर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और दूसरी तरफ उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो इशू आएगा। सो मुझे उम्मीद है कि पंजाब की जो चढ़दा पंजाब की आवाम है वो बड़ी बाशऊर है, और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान और सिख का रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता है। ननकाना साहब
उनकी मजहबी इबादत गाह है, करतारपुर साहब जहाँ से आपका ताल्लुक़ है उनकी मजहबी इबादत गाह है, लाहौर उनकी मजहबी इबादत गाह है। तो हर सिख जो है वो पाकिस्तान को पाक पवित्र धरती मानता है। जब हर सिख पाक पवित्र धरती मानता है तो फिर हर सिख की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है या पाकिस्तान के बाकी हिस्से हैं वहाँ पे भी इस तरह के जो मसाइल हैं उनका इदराक होना चाहिए, ताकि वहाँ बसने वाले इंसान भी अपनी ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से गुजार सकें। आप भारतीय वज़ीर आला से अब कोई अपने तौर पे बातचीत करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो भगवंत सिंह जी को मान साहब को यही बेनती करूँगा, मान साहब आप एक सूबा के वज़ीर आला हैं और आपकी आवाम भी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उनकी मंगों के तर्जमान बने, और इस वक्त जो स्मॉग का इशू है आपसे एक सीरियस एफर्ट मांगता है। तो हमारी गुजारिश होगी भगवंत मान साहब से कि इसको ज़रा सीरियसली देने की। बहुत शुक्रिया आपका जी। चढ़दा पंजाब हो या लहंदा पंजाब, स्मॉग हर किसी का मसला है और भारतीय जो पंजाब के बाशिंदे हैं वो भी इसको यकीनन सीरियस लेते हैं। और आने वाले दिनों में जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो भारतीय पंजाब की हुकूमत के साथ डिप्लोमेसी का आगाज़ करने जा रही हैं और यही जो है ना वो तवक्को की जा रही है कि स्मॉग के तदारुक के लिए भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब की दोनों हुकूमतें मिलकर काम करेंगी।